हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस एप्टीट्यूड की सीरीज। और ये सीरीज आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि आईपीयू सेट, डीयू सेट, सीयू सेट और भी अदर एग्जाम्स जिसके अंदर ये बिजनेस एप्टीट्यूड का पार्ट आता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये सीरीज। तो सीरीज को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है और रोज आपके पास 8 PM इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रही होगी। तो सीरीज को आपको कंटिन्यू रखना है और ये सीरीज आपके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू रहेगा। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टीसीएस हैज साइंड अ मल्टी ईयर मल्टी मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट विद, ए ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी ऑप्शन है वोल्वो, सी ऑप्शन है यूरोपियन और डी ऑप्शन है टोयोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको इसके अंदर क्वेश्चन से हिंट मिल रहा होगा कि उन्होंने मल्टी मिलियन यूरो, तो यूरो जो है वो कहाँ की करेंसी है, यूरोप की। तो जो कंपनी का नाम है वो भी यूरोपियन है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड एक और बात याद रखनी है कि जो यूरोपियन कंपनी है वो एक कार रेंटल कंपनी है यूरोप के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरोपियन। और यूरोपियन जो है वो एक कार रेंटल कंपनी है यूरोप के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो है हमारे पास, नेम द न्यूज सर्च इंजन इंट्रोड्यूस बाय rediff.com वेबसाइट। सो ये आपको बताना है कि इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन है आपके पास रियल न्यूज सर्च, बी ऑप्शन है ब्रेकिंग न्यूज सर्च, सी ऑप्शन है टाइमलाइन न्यूज सर्च और डी ऑप्शन है रियल टाइम न्यूज सर्च। तो वेबसाइट का नाम बताना है कि क्या वेबसाइट होगी जो कि इंट्रोड्यूस किया था रेडिफ ने। तो सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, रियल टाइम न्यूज सर्च, जो कि रेडिफ ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन। तो आपने मार्क कर लेना है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेकिंग द इंटरनेट वर्क फॉर यू इज द पंचलाइन ऑफ। तो आपको दोबारा बता रहा हूं मैं, मेकिंग द इंटरनेट वर्क फॉर यू किस कंपनी का पंचलाइन है। ए ऑप्शन है एयरटेल, बी ऑप्शन है सिफी, सी ऑप्शन है बीएसएनएल और डी ऑप्शन है वोडाफोन। सही ऑप्शन है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सिफी। ठीक है, ये आपके पास SIFI है, सी नहीं है FI है। सो ऑप्शन नंबर जो होगा आपके पास बी जो है बिल्कुल सही होगा। ये इस कंपनी की टैगलाइन है, मेकिंग द इंटरनेट वर्क फॉर यू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओरियो इज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ। तो आपने ओरियो बिस्किट खाया होगा, तो वो किस ब्रांड के अंदर आता है, कैडबरी, ब्रिटानिया, ITC और पार्ले। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है वो है ए, कैडबरी। तो ओरियो जो है वो कैडबरी ब्रांड के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपने मार्क कर लेना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। डस्टर इज अ ब्रांड कार ऑफ। तो आपने डस्टर शायद ही नाम सुना हो। ठीक है, तो आपको बताना है वो किस कार ब्रांड के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है स्कोडा, बी है वॉल्क्सवैगन, सी है आपके पास निशान और डी ऑप्शन है रिनॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है वो है डी, रिनॉल्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, माउंटेन ड्यू इज अ सॉफ्ट ड्रिंक बाय। तो आपने माउंटेन ड्यू जो है वो सुना होगा या पिया होगा। तो ये आपका किस ब्रांड के अंदर आता है। ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है वो किसके अंदर आता है। ए ऑप्शन है कोको कोला, बी ऑप्शन है पेप्सिको, सी ऑप्शन है एग्रो और डी ऑप्शन है आपके पास थम्स अप। तो आपको बताना है किसके अंदर आता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ये है आपके पेप्सिको ब्रांड के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, पेप्सिको। ठीक है, तो मार्क कर लेना आपने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, टेलीकॉम कंपनी ऑफ आइडिया बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ। अब ये किस
ग्रुप के अंदर आता है आइडिया, तो ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास आदित्य बिरला ग्रुप बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आदित्य बिरला ग्रुप के पार्ट है आइडिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, which of the following chocolate manufacturing giant changed its name to Mondelez International INC? तो किस ब्रांड ने अपना नाम चेंज किया? ए ऑप्शन है मार्स आईएनसी, बी ऑप्शन है एसे, सी ऑप्शन है नेस्ले, और डी ऑप्शन है आपके पास क्राफ्ट आईएनसी हेल्थले। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपके पास बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्राफ्ट आईएनसी हेल्थले। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ये अब मार्क कर लेना आपने। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैडबरी इज द ब्रांड नेम ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब ए ऑप्शन है इसके पास क्राफ्ट एनसी, बी है आपके पास हेर्शे, सी ऑप्शन है रोचर्स, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही होगा इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्राफ्ट आईएनसी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इंडियाज रीसेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज बिल्ट बाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन न्यूयॉर्क एट। ठीक है, जो इंडिया के अंदर अभी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, कौन सी सिटी के अंदर? मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन है आपके पास इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मानेसर गुड़गांव के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, मानेसर जगह है गुड़गांव के अंदर, तो वहां पे ये बन रहा है। ठीक है, बना कौन रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन गुड़गांव के अंदर ये बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना आपने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। जैज कार इज ए ब्रांड ऑफ। अब जैज जो है कार ब्रांड है, कौन से उसके अंदर आता है? ए होंडा, बी मारुति, सी हुंडई, और डी ऑप्शन आपके पास बीएमडब्ल्यू। तो आपने बताना है किसके अंदर आता है। तो ये आता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए होंडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपके पास होंडा, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। बियॉन्ड द ऑब्वियस इज अ पंच लाइन ऑफ। अब ये पंच लाइन आपके पेपर में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ये पंच लाइन भी याद रखनी है, तो ये क्वेश्चन आपको साथ साथ करते रहना है और नोट भी करते रहना है। तो क्वेश्चन आपके पास, बियॉन्ड द ऑब्वियस इज अ पंच लाइन ऑफ। अब ये किस कंपनी की पंच लाइन है? टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और आईबीएम। तो आपने ये बताना है। तो ये पंच लाइन है आपकी टीसीएस की। ठीक है, तो और एक कंपनी के एक से ज्यादा पंचलाइन हो सकते हैं, तो ये आपको ये बात भी याद रखनी है। कहीं आपको दूसरा पंचलाइन मिले टीसीएस का, तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया। पंचलाइन जो कभी कंपनी चेंज करती रहती है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि अभी जो पंचलाइन है वो उसकी है बियॉन्ड द ओपीएस टीसीएस की। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर है ए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऑब्सेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ obsessed with quality since 1987 is the punchline of। अब ये पंचलाइन किसकी है? होंडा, हुंडई, टोयोटा और स्कोडा। तो ये पंचलाइन है आपकी स्कोडा की। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, योर पोटेंशियल आवर पैशन इज ए पंचलाइन ऑफ। अब ये किसकी पंचलाइन है? ये पंचलाइन है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की। तो ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने ए ऑप्शन मार्क कर लेना है, करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इमोशनली योर्स इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन। और यहाँ पे आपको 4 एयरलाइंस के नाम है, तो आपको बताना है किसकी टैगलाइन है। पहला ऑप्शन दे रखा है एयर इंडिया, बी दे रखा है एयर एशिया,
सी दे रखा है किंगफिशर और डी दे रखा है आपके पास जेट एयरवेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एयर सहारा का था ये टैगलाइन, इमोशनली योर्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात याद रखना आपने। अब यहाँ पे हम साथ साथ वो भी कर लेते हैं कि किंगफिशर की टैगलाइन क्या है, साथ में आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो किंगफिशर की जो टैगलाइन है वो है फ्लाई द गुड टाइम्स। ठीक है, फ्लाई द गुड टाइम्स किंगफिशर की टैगलाइन है। एयर इंडिया की जो टैगलाइन है वो है आपके पास फ्लाई वेल। ठीक है, तो फ्लाई वेल जो है वो एयर इंडिया की टैगलाइन है। और जेट एयरवेज की टैगलाइन है अ जॉय ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, तो अ जॉय ऑफ फ्लाइंग टैगलाइन है आपकी जेट एयरवेज की। एयर इंडिया की टैगलाइन है फ्लाई वेल। किंगफिशर की है फ्लाई द गुड टाइम्स। और एयर एशिया की आपको पता है इमोशनली योर्स। तो ये चार टैगलाइन आपने कर लिए साथ में याद। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गुड पीपल टू बैंक विद इज द टैगलाइन ऑफ। तो टैगलाइन क्या है आपके पास, गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, तो गुड पीपल टू बैंक विद किस बैंक की टैगलाइन है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन दे रखा है आपको एसबीआई। सी है आपके पास ओबीसी। और डी ऑप्शन है आपके पास एचएसबीसी। ठीक है, तो किस बैंक की टैगलाइन है ये। तो सही ऑप्शन है आपके पास ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये टैगलाइन है आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों बैंक की भी टैगलाइन बता देता हूँ। तो ये तो आपकी गुड पीपल टू बैंक विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। एसबीआई की जो टैगलाइन है वो है आपके पास विद यू ऑल द वे। विद यू ऑल द वे एसबीआई की टैगलाइन है। ओबीसी की जो टैगलाइन है वो है आपके पास वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। ठीक है, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड ओबीसी की टैगलाइन है। एचएसबीसी की जो टैगलाइन है वो है आपके पास वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सो एचएसबीसी की जो टैगलाइन है वो क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो अभी आपने चारों टैगलाइन कर लिए याद हर बैंक की। सो इसका तो आपको पता चल ही गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गुड पीपल टू बैंक विद। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। सो इसरो की जो कमर्शियल आर्म है उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है आपको अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बी दे रखा है भारतीय अंतरिक्ष लिमिटेड। सी ऑप्शन दे रखा है आपको अंतरियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और डी ऑप्शन दे रखा है आर्यभट्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सही आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर ए है अंतरिक्ष अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वालिटी वॉल्स इज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ। अब ये किस क्वालिटी वॉल्स की आपने आइसक्रीम का आउटलेट देखी होगी हर जगह, तो ये किस ब्रांड के अंदर आता है। नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पार्ले और निसान। तो ये आपको बताना किसके अंदर आता है। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो ये आता है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। ठीक है, सो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी आपको पूछ सकते किस उसके अंदर आता है, तो वो आता है आपका यूनिलीवर के अंदर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आता है आपका क्वालिटी वॉल्स। तो ये आपको याद रखना है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास विच कंपनी ओन्स द फुटवियर ब्रांड स्ट्राइड। अब जो फुटवियर ब्रांड है आपकी स्ट्राइड, वो इनमें से कौन सी कंपनी ओन करती है। वुडलैंड, बाटा, टाटा इंटरनेशनल और डी है आपके पास हिंदुस्तान लीवर। तो जो सही आंसर है आपके पास वो है आपके पास टाटा इंटरनेशनल। ठीक है, तो टाटा इंटरनेशनल है वो ओन कर दिया आपकी फुटवियर ब्रांड जिसका नाम है स्ट्राइड। सो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनएसडीएल स्टैंड फॉर। अब एनएसडीएल की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं, नेशनल स्टॉक डायरेक्टरी लिमिटेड, नेशनल स्टॉक्स डायरेक्टरी लिस्टिंग, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और डी ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दी अबव। जो सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट है एनएसडीएल की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं ये क्वेश्चन। ये था हमारा पार्ट वन। ऐसे ही आपके पास पार्ट
आपके पास रोज अपलोड हो जाएगी 8 बजे। तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, ताकि आपके पास एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन और सारे कोर्स के लिए जितने भी हमने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और चैनल को आपको याद से सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।